यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेसिक वास्तु के ऊपर वीडियो। अब देखिए, घर के अंदर घर कैसा बनाओ, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगी। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में यदि घर एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, यदि घर हमारा वास्तु के अनुरूप बना होगा तो हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन कहीं इसके विपरीत यदि हमारे घर के वास्तु में कुछ खराबियां होंगी तो हमारे जीवन में फिर नेगेटिव ऊर्जा का संचार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जन्म कुंडली में ग्रह चाहे कितने भी सपोर्टिव क्यों ना हो, लेकिन यदि घर के वास्तु में कुछ बेसिक वास्तु जो होता है उसमें यदि कुछ कमियां हैं तो उसका नकारात्मक इफेक्ट हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं घर के जो बेसिक वास्तु है, जो बेसिक जो ABCD जो वास्तु की है, उससे मैं आपको उसके बारे में वीडियो लेके आई हूँ। यदि आप इस मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आज आप अपने घर के बेसिक वास्तु के बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ यदि कोई एक विषय पर आप मुझसे कोई एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। फ्रेंड, आप अपने घर को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अपने घर को आप 9 हिस्सों में बांट लें। देखिए, लंबाई में भी उसके 3 हिस्से ऐसे कर लें और चौड़ाई में भी आप ये 3 हिस्से कर लें। अब देखिए, दिशाओं को आप किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, जो सूर्य का उदय होता है वो हमेशा ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर होता है। अब देखिए, फिर भी आपको अगर दिशाएं समझ में नहीं आ रही तो आप कंपास का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास कंपास नहीं है तो आजकल फ़ोन में भी कंपास की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और उसके द्वारा आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो आपका कंपास होगा, जो उसमें रेड जो निडल होगा वो हमेशा ईस्ट की तरफ होती है, तो आप उसको ईस्ट की तरफ लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ईस्ट यानी पूर्व दिशा ये बन रही है। अब देखिए, ईस्ट के बिल्कुल जो विपरीत वाली दिशा होती है वो ये होती है वेस्ट यानी पश्चिम। अब अगर हम ईस्ट की तरफ खड़े हैं तो जो हमारा राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड साइड हमारा उत्तर की प्रकार होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो इस प्रकार से हमने चारों दिशाओं का एक लिख लिया। अब देखिए, जो आपके घर में जो हमारे ईस्ट और नॉर्थ की तरफ जो कॉर्नर होता है वो हमेशा देवीय कोण होता है। तो देवीय कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है वो देवीय कोण है। अब देवीय कोण यानी कि नाम से ही आपको पता लगता है देवी देवताओं का स्थान। तो इस जगह पे आप मंदिर बना सकते हैं, आप भगवान की पूजन अर्चन कर सकते हैं। यहाँ पर भूल कर भी आप कहीं लैट बाथ इत्यादि ना बना लें, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके घर के लिए, वास्तु के लिए एक दोष का निर्माण होता है जिसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। अब देखिए, इस जगह पर यदि हम पानी के स्टोरेज की बात है, अगर हम पानी स्टोर करना चाहते हैं, कोई टंकी इत्यादि रखना चाहते हैं या फिर कोई वाटर टैंकर बनाना चाहते हैं तो हम इस स्थान पे बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यदि हमको मकान में बोरवेल इत्यादि करवानी है, कोई हेडपंप इत्यादि लगवाना है तो वो भी हम यहाँ पर देवीय स्थान पे, देवीय कोण पे लगवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये वाला जो कॉर्नर है, जो हमारे दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है यानी कि साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वो राक्षस कॉर्नर कहलाता है। अब देखिए, इस राक्षस कॉर्नर पे आप अपने घर के लैट बाथ इत्यादि बना सकते हैं। यहाँ पर अपने घर के जो लैट्रिन बाथरूम इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जगह आपको गड्ढा बिल्कुल नहीं बनाना है। साथ ही साथ अपने घर का जो ढलान है वो आप इस तरफ ना रखें, हो सके तो कोई 1 आध इंच आप यहाँ की सरफेस को ऊंचा रखें। बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा ना हो कि इसका घर का जो ढलान है वो आपका राक्षस कोण की तरफ हो। अब देखिए फ्रेंड, जो आपके ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है वो ये अग्नि कोण कहलाता है। अब देखिए, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो ये कोण है ये अग्नि कोण कहलाता है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि अग्नि कोण जहाँ पर खाना इत्यादि आपकी किचन बना सकते हैं। ये अग्नि का काम क्या है, आपकी रसोई में खाना बनाना, तो यहाँ पे आप किचन का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए, ये जो हमारा 4th कॉर्नर बचा यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो ये कॉर्नर बचा ये कहलाता है वायव्य कोण। अब देखिए, आपके जो लेट बाथ है वो आपने यहाँ राक्षस कोण में बनाया, लेकिन आपको यहाँ पे गड्ढा नहीं रखना है।
तो आप किसी भी प्रकार के सेफ्टी टैंक वगैरह का निर्माण नहीं कर सकते इस जगह पे राक्षस कोण में। अब यदि आपके यहाँ पे लेट बाथ है और आपको अपने घर में सेफ्टी टैंक का निर्माण करना है, तो आप इसको यहाँ से खींचकर और आप इसको यहाँ वायवीय कोण में ले आइए। यहाँ पर आप अपने घर का जो सेफ्टी टैंक है, जो गड्ढा है, वो बनवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसके अलावा एक मुख्य बात और भी है कि अगर आप राक्षस कोण में आप कहीं पे मंदिर बना लेते हैं और देवीय कोण पे अगर आप लेट बाथ बना रहे थे, तो ये एक भयंकर वास्तु दोष होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ अगर आप अग्नि कोण पे लेट बाथ बना लेते हैं या फिर आप राक्षस कोण पे किचन बना लेते हैं, तो ये भी एक भयंकर वास्तु दोष का निर्माण होता है। अब देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि हम अपने घर पे कुछ जगह को हम खाली छोड़ते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जो हमारा ये वायवीय कोण है, इसको ज़्यादातर आप खुला छोड़ें। मतलब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कम से कम करवाएं। जो हमारा ये हिस्सा बनता है, इस हिस्से को कोशिश करें, खासकर वायवीय कोण, इसको आप अधिक से अधिक खुला छोड़ें। मतलब ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके घर के इस हिस्से में होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये बीच का हिस्सा है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है, यानी केंद्र स्थान। पहले तो यहाँ पर, चूंकि आजकल तो मकान बहुत छोटे बनते हैं और फ्लैटों का सिस्टम है, लेकिन हम कुछ समय पहले की बात करें तो गांव में बड़े बड़े प्लॉट वगैरह हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जो ब्रह्म स्थान था उसको केंद्र को खाली रखने के लिए बोला जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप बैठक बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग रूम बना सकते हैं, आप इसमें मेहमानों से मिलने का अपना सोफ़ा वगैरह सेट कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारी ईस्ट का ये कॉर्नर बचा, इस पे इंद्र का स्थान है। साउथ के ये कॉर्नर बचा, इस पे यम का स्थान होता है। पश्चिम के इस जगह पे, इस कॉर्नर पे, ये बीच का जो स्थान बचा, यहाँ पे वरुण का स्थान होता है। और नॉर्थ यानी उत्तर का ये जो बचा, इसमें कुबेर का स्थान होता है। यहाँ पे आप अपने घर के कमरों का इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आप मान लीजिए आप एक यहाँ पर एक रूम का निर्माण कर रहे हैं इंद्र के इस कॉर्नर पे, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप अपने घर के मान लीजिए एक रूम का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे आजकल एक प्रचलन है कि घरों में कमरे के अंदर ही ज्वाइंट लेट बाथ बनाए जाते हैं। तो आप उसके लिए कोशिश करें कि जो अपने घर के ये लेट बाथ है, इसके इस रूम के ये इसी दिशा में यानी राक्षस कोण में ही बनाएं। क्योंकि अगर हम इस कमरे का वास्तु लेते हैं तो इस वास्तु कमरे के हिसाब से ये इसका राक्षस कोण हुआ, तो आप इसी जगह पे अपने लेट बाथ का निर्माण करें। देखिए, अब तक हमने ये अंदर के वास्तु की तरफ बात करी। अब हम बात करते हैं कि घर की मेन एंट्री कहाँ से करें। अब देखिए, यदि आपका ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व दिशा की तरफ आपके मकान का मुख है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया जगह तो ये है कि आप यहाँ से बीचों बीच इस जगह से आप अपने घर की मेन एंट्री रखें। अगर आप यहाँ नहीं रख सकते, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये, और सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ देवीय इस जगह पे कोण के पास आप यहाँ पे सेकंड यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो यही है, दूसरे आप यहाँ पर आपके घर की एंट्री रख सकते हैं। अब यदि आपका मकान साउथ फेसिंग है यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुख है, तो आप यहाँ से अपने घर की एंट्री रख सकते हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छी जगह है कि यहाँ पे आप अपने घर की एंट्री रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका घर पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्ट दिशा की तरफ फेसिंग है, तो आप इसके लिए आप अपने घर की एंट्री यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए, अब ये बचा हमारा उत्तर फेसिंग मकान। अगर आपका उत्तर दिशा की फेसिंग की तरफ मकान है, तो आप इस जगह पे अपने मकान की एंट्री रख सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं रखना चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो यही है और सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपने जाना बेसिक दिशाओं के बारे में और उनके कोणों के बारे में, और कहाँ क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसके बारे में। आपने बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब आशा करती हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे कि कहाँ किस जगह पर क्या का निर्माण करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।